नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों IBPS ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है क्लर्क 10 के लिए। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फोटो कैसे लगानी है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 2 सितंबर से चालू हो गई है और उसकी लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट www.sarkariresults.com ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सभी गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन, सिलेबस, आंसर की सब की जानकारी आपको एक ही वेबसाइट में मिलने वाली है। तो आप अभी www.sarkariresults.com ही वेबसाइट ओपन करें। और अभी आपने अब पीसी और लैपटॉप में देख लीजिए कि कहीं गलत वेबसाइट तो ओपन नहीं की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब में जाना पड़ेगा। वहां पे IBPS क्लर्क 10 ऑनलाइन फॉर्म की जो लिंक मिलेगी, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे वो लिंक नहीं मिलती तो आपको व्यू मोर में जाना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ पे सर्च ईयर में IBPS लिख देना है। तो आपको IBPS की पूरी जॉब लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो वहां पे आपको IBPS क्लर्क 10 की भी लिंक मिल जाएगी। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों IBPS ने जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है उसका पूरा डिटेल आपको बेहतरीन ओवरव्यू में यहाँ मिलेगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके जैसी वेबसाइट आपको कहीं नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप www.sarkariresults.com ही वेबसाइट का यूज कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हाईलाइट मिलेगी, कौन सी एग्जाम है, कौन एग्जाम लेने वाला है, स्टार्ट एप्लीकेशन क्या है, वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन फी कितनी है। हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 है और SC ST PH के लिए 175 है। और इसकी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। इसकी डेट की बात करें तो 2 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो गया है और 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसकी एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री किया होना चाहिए। बाद में इसकी वैकेंसी की बात करें 1557 पोस्ट के लिए। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक के वाइज आपको यहाँ पे पूरी डिटेलिंग मिलेगी और वो भी कैटेगरी वाइज। तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको नए लिंक में पूरा जो उत्तर प्रदेश के बैंक है और कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है और वो भी कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी। तो इससे बढ़िया वेबसाइट आपको कहीं नहीं मिलने वाले है पूरी डिटेलिंग के साथ। नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक किया करोगे नोटिफिकेशन में, तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम फॉर्म भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने 6 स्टेप में ये पूरा फॉर्म है, आपके सामने ही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना रहेगा, बाद में मिडिल नेम डालना रहेगा, उसके बाद लास्ट नेम डालना रहेगा। ये तीनों चीज आपको 2 बार डालनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए डालना है। बाद में आपको यहाँ पे ईमेल ID डालना है और यहाँ से आपको डोमेन सिलेक्ट करना है, कौन सा है, जीमेल है, याहू है, वो सब। उसके बाद फिर से अपना यहाँ पे पूरा ईमेल ID कंफर्मेशन के साथ डालना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। बाद में आपको 7 नेक्स्ट करना है। दोस्तों तो आप अगला स्टेप आपका फोटो और सिग्नेचर लगाना है। और यहाँ पे ऊपर में आपको ग्रीन में दिख रहा है आपका रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे इसको मोबाइल में कैप्चर कर लीजिए क्योंकि ये बाद में आपको काम में आने वाला है, आपका रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड। तो हम ये फोटो लगाने का जो क्राइटेरिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे पेज 30 पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा जो फोटोग्राफ का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब मिलने वाला है। डायमेंशन उसका क्या है, कितने KB में साइज होना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरना चालू कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी दोनों फाइल चूज कर लेता हूँ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने मेरा फोटो और सिग्नेचर लग दिया है। अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, आपकी कौन सी कैटेगरी है। बाद में आपको डिसेबिलिटी है वो पूछेगा। उसके बाद आप कौन से रीजन से बिलोंग करते वो पूछेगा। बाद में आपको 1984 में जो दंगे हुए थे उसके ऊपर आपका फैमिली पर कुछ असर हुआ है कि नहीं उसके बारे में पूछेगा। सर्विसमैन के बारे में पूछेगा, एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछेगा। बाद में आपको ये पूछेगा कि आपने ये एग्जाम पहले दी है कि नहीं दी है, अगर दी है तो कितनी बार दी है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, मैंने 2 बार दी है। बाद में आप कौन सी एग्जाम दी है तो आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह।
मैंने कंट्रोल की दबाई है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी मैंने एग्जाम दी है 2 बार, वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में आप कौन से सिटीजनशिप है, कौन से स्टेट में है, आपका स्टेट कोड क्या है, वो सब यहाँ पे पूछ सकता है। बाद में आपको एग्जामिनेशन बोर्ड सेंटर सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 सेंटर पूछेगा कि कौन सा आपको सेंटर रखना है एग्जाम के लिए। बाद में आपको पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपकी बर्थ डेट पूछेगा, जेंडर पूछेगा, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ नेम। फिर आपका एड्रेस पूछने वाला है यहाँ पे कि कौन सा है, कहाँ पे रहने वाले हो आप। बाद में आपको फिर परमानेंट एड्रेस पूछने वाला है। अगर जो आप रहने वाले एड्रेस हो वही परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज अबव कर दीजिए, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको जीएसटी इनवॉइस आपको कहाँ पे चाहिए, मतलब पहले आप रहने वाले एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे चाहिए, वो पूछेगा आपको। तो बाद में पूरा डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है दोस्तों। उसके बाद आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, पूछेगा आपने कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। बाद में यहाँ पे आप सिलेक्ट स्ट्रीम कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, वो सब। कौन से ईयर में पास किया है, कौन से मार्क्स आए हैं, कौन सा क्लास आया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वो सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपने अगर कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी है तो यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपने कहीं भी वर्क किया है पहले, अगर किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोर्ट में या एनी लॉ में फंसे तो नहीं हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज डालना पड़ेगा, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, रीड कर सकते हो, वो टिक मार्क करना रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर से 7 नेक्स्ट करना होगा। पूछेगा कि अभी आपको कौन सी बैंक में जॉब चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब यूपी में इतनी बैंक में वैकेंसी है तो आपको कौन सी बैंक में अभी पहली वैकेंसी चाहिए। तो हमने जो देखा था ये वाला सीट, यहाँ पे देखिए कौन से सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में है और पंजाब में है, वो दोनों बैंक पहले रखने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब ये दोनों बैंक पहले सिलेक्ट करने, बाद में आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक का क्रम डाल सकते हो। तो मैंने सब बैंक सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट करता हूँ। बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको आई एग्री एंड आई कंफर्मेशन दोनों पे टिक मार्क करना रहेगा। और फोटो के नीचे भी आपको कंफर्मेशन पूछेगा तो वहां पे भी टिक मार्क करनी रहेगी। अगर दोस्तों ये फॉर्म पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि आप गलत है तो आप बैक जाके फिर से उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको करेक्शन करने का। अगर पूरा प्रॉपर है तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड इंप्रेशन एंड हैंड वेट डिक्लेरेशन पूछेगा। तो इस दोनों के लिए मैं फिर से आपको बोल दूंगा कि आप 30 नंबर का पेज फिर से एडिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से उसको रिक्वायरमेंट दी गई है कि कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी साइज चाहिए, कितनी डीपीआई चाहिए, वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप एक बार इसको जरूर रीड कीजिए। तो मैं लगाता हूँ, पहले सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा देता हूँ। अभी बात करते हैं हैंड रिटन की। तो दोस्तों सब लोग क्या करते हैं कि हैंड रिटन से ही सब ऐसे ही लिख के बाद में अपलोड करते हैं, लेकिन उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको ये साइज याद रखनी है कि कितने साइज में आपका डायमेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से 12 नंबर का पेज रीड करना है। वहां पे दिया हुआ है आपको कि ये वाला जो सेंटेंस है आपको यही सेंटेंस लिखना है और यहाँ पे आपका जो नाम है वो डालना रहेगा। और ये सेंटेंस आपको ब्लैंक इंक में लिखना है और कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए ये, और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में ही होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये मैं अपलोड कर देता हूं मेरा। दोस्तों मैंने दोनों चीज अपलोड कर दी है मेरी। अभी मैं सिक्योरिटी कोड डाल देता हूं। फिर आपको 7 नेक्स्ट करना रहेगा। उसके बाद फिर से आपको एक कैप्चा पूछेगा और अमाउंट आपका जो फॉर्म का है 850 है। तो आप अपना ये कोड डाल दीजिए। फिर आपको सबमिट करना रहेगा। तो दोस्तों अभी फाइनल स्टेज आ गए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अभी अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट से, क्यूआर कोड से और यूपीआई से कहीं भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।